सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको दो चींटियों की कहानी सुनाएंगे जिसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, दो चींटियां एक नमक के ढेर में रहा करती थी और एक शक्कर के ढेर में। जो नमक के ढेर में रहती थी वह नमक खाकर गुजारा किया करती थी और उसने उसके सिवा और कोई चीज का स्वाद नहीं देखा था। और शक्कर में रहने वाली वह शक्कर खाकर अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली बहन ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन को मिलकर आऊं जो नमक के ढेर में रहती है और मेरा थोड़ा मन परेशान है, उससे मिलकर मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। यही सोचकर शक्कर में रहने वाली बहन अपनी बहन के पास गई। उसे मिलकर बहुत खुश हुई। जब खाने का समय हुआ तो नमक वाली बहन ने कहा कि बहन आओ, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ थोड़ा नमक खा लो। जैसे ही शक्कर में रहने वाली चींटी ने नमक खाया, उसने उसी वक्त उसे थूक दिया। उसे उसका स्वाद बहुत अजीब और बहुत ही कौड़ा लगा। तो उसने पूछा कि बहन, तुम मुझे नमक खाकर गुजारा करती हो, तुम इसे खाकर कैसे गुजारा करती हो? ये तो बहुत ही कौड़ा है, इसे खाया नहीं जा रहा मुझसे भी, तुम इसे कैसे खा लेती हो? तो नमक खाने वाली चींटी कहने लगी कि बहन, मैं तो जब से इस धरती पे आई हूँ, जन्म लिया है, तब से वही खा रही हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं खाया है। तो यह सोचकर शक्कर वाली चींटी बोली कि बहन, तू किसी दिन मेरे घर आना, मैं तुझे शक्कर खिलाऊंगी जिसे खाकर तुम दुनिया के बाकी स्वादों को भूल जाओगी, इस नमक को भी भूल जाओगी। तो शक्कर वाली चींटी अपनी बहन को मिलकर वापस आ गई। थोड़े दिन गुजरे तो नमक वाली चींटी ने सोचा कि क्यों ना मैं एक दिन जाकर अपनी बहन को मिलकर आऊं। एक दिन उसने जाने की तैयारी की तो उसने सोचा कि मेरी बहन तो शक्कर के ढेर में रहती है, जब मुझे वह खाने को देगी तो शक्कर ही देगी, मुझे क्या पता उसका स्वाद कैसा होगा, क्यों ना मैं अपने साथ एक नमक का ढेला ले जाऊंगी। यही सोचकर उसने एक नमक का ढेला अपने मुंह में रखा और अपनी बहन से मिलने चले गई। दोनों बहनें मिली, आपस में मिलकर बहुत खुश हुई। जब खाने का समय हुआ तो शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी को खाने के लिए थोड़ी शक्कर दी। तो उस चींटी ने उस शक्कर को खाया, पर उसे उसका स्वाद पता नहीं चला क्योंकि उसमें मुंह में पहले ही नमक था। तो शक्कर वाली चींटी ने पूछा कि बहन, इसका स्वाद कैसा है? तो वो कहने लगी, इसका स्वाद भी तो नमक के जैसा ही है और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर शक्कर वाली चींटी सोचने लगी कि इसे मीठा क्यों नहीं लगा, नमक जैसा क्यों लग रहा है। तो उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, अपना मुंह खोलो। जब चींटी ने मुंह खोला तो उसके मुंह में एक नमक का ढेला था। तो उसने कहा, तुमने नमक का ढेला अपने मुंह में क्यों रखा है? इसे बाहर थूक दो, इसको थूकने के बाद खाओ शक्कर, फिर तुम्हें इसके असली स्वाद का पता चलेगा। उस चींटी ने ऐसा ही किया, नमक को बाहर थूक दिया और फिर शक्कर खाई। जैसे ही उसने शक्कर खाई उसे मीठा लगा तो वह तो उसके स्वाद में गुम हो गई, उसे नमक खाना भी भूल गया। उसे शक्कर इतनी मीठी लगी कि वह तो उसकी दीवानी हो गई। सो प्यारे दोस्तों, अब अगर हम इस कहानी पर गौर करेंगे, इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो जो नमक खाने वाली चींटियां हैं वह हम हैं। वह हम कैसे हैं? जब आप कभी भी किसी भी दरबार पे जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो उस समय आप शक्कर के ढेर पे होते हैं। आप दरबार पे आकर कथा सुनकर, सत्संग सुनकर खा तो शक्कर रहे हैं, लेकिन आपको शक्कर का स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि आपके मुंह में पहले ही नमक दबा हुआ है। नमक कैसे दबा हुआ है? हम
जाते तो अपने पीरो मुर्शद के दरबार पे हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसी समय हमारे मन में दुनियावी ख्याल भी चल रहे होते हैं कि मेरा पुत्र मेरी धी कैसे होगी, उन्होंने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, मेरा पैसा इधर फंसा हुआ है, मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, मेरा यह काम बिगड़ा हुआ है, मेरा वो काम बिगड़ा हुआ है। सुन हम कथा रहे होते हैं, लेकिन सोच हम अपने बारे में रहे होते हैं, दुनियावी सोच रहे होते हैं। इसलिए हमें शक्कर का, उस कथा का, उस सत्संग का असल स्वाद पता नहीं चलता। अगर आप शक्कर का असल में स्वाद लेना चाहते हैं तो जब भी आप अपने पीरो मुर्शद के दरबार पे जाएं, अपने मुर्शद से मिलें, तो अपने मन में कोई भी दुनियावी ख्याल ना रखें। जो कुछ हो रहा है हमारे पीरो मुर्शद की रहमत से ही हो रहा है, सब कुछ ठीक होगा, सही होगा। आप किसी की कोई चिंता ना करें। जितना वक्त आप दरबार पे बैठें, सत्संग सुने, कोई कथा सुने, कोई अच्छी बातें सुने, तो सिर्फ और सिर्फ उस समय ध्यान उसी कथा में रखें, सत्संग में रखें। दरबार पे आए हो तो पूरे का पूरा ध्यान दरबार पे रखें। अपने वजूद को, अपनी आत्मा को अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में रखें, तभी हमें उसका पूरा फल मिलेगा और उसका हमें पूरा स्वाद आएगा, जिंदगी में रास आएगा, दुख तकलीफें दूर होंगी। जब आप घर में हो तभी अपने पीरो मुर्शद का चिंतन करें, उन्हें याद करें, और जब दरबारों पे हो तब भी अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में हाजिर रहें। इधर उधर की कोई भी सोच अपने दिमाग में ना रखें। अगर आप जिंदगी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, परम सुख को हासिल करना चाहते हैं, तो सभी बातें अपने दिल से निकाल दें, सभी परेशानियां अपने मन से निकाल दें, अपनी सोच को शून्य कर दें और फिर शून्य रखकर अपने मन को अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में जोड़ो। अपने पीर से अपनी तार को जोड़ने की कोशिश करो। फिर जो आपको आनंद आएगा वह परमानंद होगा, परम सुख होगा, और उससे बड़ा कोई सुख नहीं होगा, कोई आनंद नहीं होगा। इसे आजमा कर देखे तो आपको पता चलेगा कि पीरो मुर्शद की बारगाह में रहने का कितना मजा आता है, कितना आनंद मिलता है। हमारा पीरो मुर्शद हमें अपने दरबार पर क्यों बुलाता है? क्योंकि वह भी चाहता है कि यह दुनियावी चिंताओं को छोड़ दें, अपने सभी सोचों को त्याग दें और पूरे का पूरा ध्यान ये मेरी तरफ लगाए, अल्लाह ताला की इबादत करे। तभी जिंदगी के कष्ट दूर होंगे, मुश्किलें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी और आने वाले जन्म भी सुधर जाएंगे। जो हमसे गलतियां हो गई है वह भी बख्शा दी जाएंगी। पीरो मुर्शद तो खुद चाहता है, लेकिन हम दरबारों पे जाकर भी अपनी सोच को नहीं त्यागते, तभी तो हम जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। खाली झोली लेकर जाते हैं और खाली लेकर वापस आ जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप जब भी जाएं अपनी सोच को शून्य करके जाएं, सभी परेशानियों को, सोचों को घर पे छोड़ के जाएं, साफ पाक होकर अपने पूरे वजूद आत्मा के साथ, मन के साथ दरबारों पे जाएं, तभी पूरा फल मिलेगा। सो इस कहानी पे गौर जरूर करना। आपका मन, आपका दिल पीरो मुर्शद की बारगाह में लगाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आप परम सुख भी पाएंगे और सभी मुसीबतों से दूर भी हो जाएंगे। आमीन।